ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 10 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई भी सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़ करके सर्विस में लग जाओ। जो भी कोई बातें होती है नई नई, कहाँ कहाँ सेवाएं शुरू है, गवर्नमेंट के भी क्या क्या प्लान्स है, वो तो अखबार पढ़ने से पता पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि आप ही ऐसी सेवा करो। प्रश्न है आज का, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? उत्तर है, जब तुम्हारी चरण बड़ी रॉयल गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलनी चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान देना है। आज बाबा हम बच्चों को सेवा के नए नए पॉइंट्स या युक्तियाँ बता रहे हैं। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर आ जा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आओ निराकार रूप बदल करके साकार में आ जाओ। वह आकर के क्या करते हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे कच्चो मच्छ का रूप बन करके आते हैं, नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए, आ जाओ। परमात्मा को बुलाते रहते हैं, आ जाओ। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत और रेडियो में भी बजते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, परंतु कोई समझते नहीं। अब तुम बच्चियाँ तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी है परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है भाइयों को। तो किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले? ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को, तो माताओं को सेवा के लिए खड़ा होना है। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यहाँ एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर के हमको श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी तो अभी भ्रष्टाचारी जरूर है। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाबा ही करते होंगे। जिसको याद करते हैं भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अभी है नर्क। तो नर्क में जरूर भ्रष्टाचारी ही होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठाचारी हैं, इसका आपको क्या करना है? सबूत दिखाना है। तो प्यारे बाबा कहते भ्रष्टाचारी ही बुलाते श्रेष्ठाचारी को। तुम चित्र दिखला सकते हो, श्रेष्ठाचारी का चित्र कौन सा है? लक्ष्मी नारायण का। हाँ बरोबर, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे, नाम है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी है। अपने को कहते भी हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न।
भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास भी देवताओं के मंदिर है, महिमा गाते हैं, नमन वंदन चरण पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं वह जरूर सत्वप्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर ही सत्वप्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं श्रेष्ठाचार्य थे, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते हैं देवताओं को तो आना ही है, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये त्रिगुणातीत है ना, सत्व रजो तमो में आती है। तो बाबा कहते भ्रष्टाचारी भी बनना ही है। अखबारों में भी पढ़ता है ना, कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी बने हैं। पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी थे, वाइसलेस वर्ड थी, निर्विकारी दुनिया। बाद में फिर कलाएं कम होती है, भारत को तो बस नीचे आना ही है। यह खेल भारत पर है। आधा कल भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाबा कहते जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहते हैं। यह तो बिल्कुल ही समझ की बात है। श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, श्रीमद् क्या कहती है, वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम जाकर के सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत श्रेष्ठाचारी, 16 कला संपूर्ण था। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब भ्रष्टाचारी है। पहले तो गवर्नमेंट कितनी श्रेष्ठाचारी थी, अभी श्रेष्ठाचारी पहले गवर्नमेंट बननी चाहिए, अभी उनको कौन बनाएगा? अब तुम गरीब बच्चे ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बनती हो। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है, फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ माँ कहे प्राण देते हैं। अब ऐसी माँ काली माँ, चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसे हैं। तो बाबा कहते चंडिका देवी कौन होगी? जो भागंती होते हैं, बाबा का बनते हैं और बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। जो भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं, और जो यहाँ रहकर मना सेंटर पर रहकर या माउंट आबू में, मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं और देते समय कोई विकर्म करते हैं तो वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल ही जाती है। क्यों मिल जाती है ताज? क्योंकि यहाँ गोद ले ली है ना, समर्पित जीवन जिया है, इसलिए चंडिका देवी की भी पूजा करते हैं। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण भी करे ना। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते हैं, कोई का कोट फटा हुआ रहता है। यह तो है बेहद की पढ़ाई। बाबा ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए। बाबा कहते अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डैल या मोरनी चलती है। मुख से रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी भी पत्थर नहीं मारो। बाबा कहते हो तो कुछ ना कुछ गालियाँ देंगे या कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे उल्टा सुल्टा। आप कुछ नहीं बोलो, आप शांत रहो, नाम बदनाम न करो। आज रात्रि का क्लास आया हुआ है, यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं कहेंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा, कोई है ही नहीं ना। यह है ही वहाँ है ही वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं?
हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राज्य था, राजस्थान था, अब पुराना है। मनुष्य ये नहीं जानते कि यह है ही संगम युग। अब यहाँ से हमारा लंगर उठा हुआ है, हम इस दुनिया से पार चले जाते हैं। खिवैया है ना, परमात्मा हमारा खिवैया है, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, हमने बहुत धक्के खाए हैं। भक्त ये नहीं जानते कि हम धक्का खाते हैं, वह तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, ऐसे नहीं हम याद करते करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, ये कोई भी नहीं जानते। परमात्मा हमारा प्यारा माशूक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है, माशूक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर बाबा को याद करते रहें। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद, बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं, अरे बच्चा कह थोड़े ही सकता है कि हम बाबा को, अपने बाप को भूल गए हैं। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए। तुम माता पिता के सन्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं, याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। जितना हम प्यारे बाबा को याद करेंगे उतनी आमदनी भी बढ़ेगी हमारी। सिर्फ चुप रह करके शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, तुम ब्राह्मण बच्चों के बिगड़ किसको भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है, बाबा ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा, है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों के बिगड़ कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते। तुम बच्चे जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है ना, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं मनुष्य जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिल जाता है। हमारा ज्ञान जो है वो सेकंड का है। हाँ, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेते हो, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारी के पास क्यों जाए, तकदीर में नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं अभी बहुत टाइम है, विनाश तो इतनी जल्दी हो नहीं होगा, टाइम पड़ा है, बाद में चले जाएंगे। हाँ, तकदीर में नहीं है तो क्या करते हैं फिर, लिटरेचर भी हमारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन लिटरेचर से भी वो उल्टा ही उठाते हैं। तुम समझते हो पुरुषोत्तम बनने का ये युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर और आयरन। अभी कौन सी एज चल रही है? हाँ, बाबा कहते हैं हम अभी कहाँ हैं, डायमंड। संगम युग क्या है, डायमंड है। यह संगम युग है, डायमंड है, सतयुग है, गोल्डन। ये तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का भी गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। अभी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे, गरीब आदि को ही समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज द डायमंड। उनकी आयु इतनी है, 100 वर्ष की संगम की आयु है। तो अभी 87 ईयर्स तो हो गए, 13 बाकी है।
तो सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु भी इतनी है, शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को ये याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी रहती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, विश्व के मालिक हम बन रहे हैं, तो हम बच्चों को भी अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक हमें पढ़ाते ही है, तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान साथ भी ले जाते हैं, पुकारते हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसको पता नहीं। राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग। ये तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाओ दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला है, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं, इन जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कभी भी किसी से रूठ करके घर में नहीं बैठना चाहिए। जो भी भाई बहने सेंटर पे नहीं आते हैं, बाबा उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे आ जाओ सेंटर पर। रूठना नहीं है। यह तो जैसे अपने तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाबा को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में आसुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज का वरदान है, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भवम। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से उसने किया तो भी बाबा की सेवा है, और मैंने किया तो भी बाबा की सेवा है। मैं आगे बढ़ूँ नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। सब बाबा के बच्चे बाबा का रूप बन जाएंगे। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाएं, ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता करें। ये ऐसे इनके बाबा थे, ऐसे ही इनके बच्चे भी हैं। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प के सागर के, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। यदि हमें अनुभव चाहिए बाबा से तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकाग्रता से, दृढ़ संकल्प से परमात्मा की याद में हम खोए रहे, सागर के तले में विचार सागर मंथन हम करते जाएं तो अच्छे अच्छे ज्ञान मोती, हीरे मोती हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।